हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू केज ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन फैमिली के एक और एलिमेंट सल्फर के बारे में। सल्फर के भी 3 वीडियोज आएंगे। पहले वीडियो में हम बात करेंगे सल्फर के कितने सारे फॉर्म्स है, जो कि इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्फर के कितने सारे फॉर्म्स है। ठीक है, एक और वीडियो में हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, डिटेल स्टडी करेंगे, प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज इट्स यूजेस सेकेंड वीडियो में। और थर्ड वीडियो में हम लाएंगे H2SO4 के बारे में बात करेंगे। H2SO4 कैसे प्रिपेयर होता है, H2SO4 का क्या क्या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, और साथ ही साथ क्या इसका यूजेस है। तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे सल्फर क्या है। सल्फर एक एलिमेंट है। सल्फर के कितने सारे फॉर्म्स है, सल्फर का कितने सारे फॉर्म्स है, मतलब एलोट्रोपिक फॉर्म्स है। एलोट्रोपी आपको सबको पता है। एलोट्रोपी क्या होता है, TROP। एलोट्रोपी क्या होता है, जब दो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। जब दो एलिमेंट्स के क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगा। ये भी एक इंसान है, ये भी एक इंसान है, ये दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। इसके पास 2 पैर है, इसके पास नहीं है, तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो अलग है। तो इन दोनों को हम बोलेंगे क्या, एलोट्रोपिक फॉर्म्स। और इस मैकेनिज्म को और ये प्रोसीजर को हम बोलेंगे एलोट्रोपी। ठीक है, तो सल्फर के कितने एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, सल्फर के 5 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। और ये जो 5 एलोट्रोपिक फॉर्म्स है ना, इसमें से कई सारे क्रिस्टल फॉर्म में है और कई अमोर्फोस फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फोस में डिवाइड कर लेंगे। फिर क्रिस्टलाइन में जो आएगा वो उसको उस साइड पे लिखेंगे, और अमोर्फोस में जो आएगा वो इस साइड हम लिखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या हेडिंग देना है, अगर आप लिख रहे हो तो क्रिस्टलाइन और अमोर्फोस दे के लिखो। ठीक है, क्रिस्टलाइन में सल्फर देके फर्स्ट लिखो रोम्बिक सल्फर, और इसको भी हम बोलते हैं अल्फा सल्फर। ठीक है, रोम्बिक सल्फर और अल्फा सल्फर। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 112 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी 2। और भी क्लैरिफाई चाहिए तो डेंसिटी 2.07 लिख दो। रिमेंबर दैट इट इज ग्राम, केजी में नहीं है, ये ग्राम है, और ये मिलीलीटर में है, लीटर में नहीं है। ठीक है, तो जो अल्फा सल्फर है वो होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो ये फॉर्म है ये वाटर में डिजल्व नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होगा, ये सॉल्युबल होगा, लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, ये जो क्रिस्टलाइन में सबसे पहले हमने लिखा रोम्बिक सल्फर, दैट इज अल्फा सल्फर, ये होता है मोर स्टेबल। और बाकी जितने भी फॉर्म्स है ये सबसे पहले आता है। सबसे पहले हम इसको इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो 2 नंबर में 3 नंबर में पढ़ेंगे हम, उसका जो नेचुरल फॉर्म होगा वो जब कन्वर्ट होंगे, वो जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर में रोम्बिक सल्फर की तरह दिखा जाएंगे। ये नॉर्मल स्टेट में रोम्बिक सल्फर अल्फा सल्फर है, स्टेबल रहता है, ये मोर स्टेबल है। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से बोल देता हूँ। देखो, सल्फर 5 तरह की होता है, 5 एलोट्रोपिक फॉर्म्स है सल्फर के। तो वो जो 5 फॉर्म है उनको हम 2 फॉर्म में कन्वर्ट किए, 2 फॉर्म में डिवाइड किए। एक क्या था, एक था क्रिस्टलाइन और दूसरा था अमोर्फोस। ठीक है, एक था क्रिस्टलाइन, दूसरा था अमोर्फोस। तो क्रिस्टलाइन में सबसे पहले आता था हमारा अल्फा सल्फर, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल था। अल्फा सल्फर जिसका मेल्टिंग पॉइंट था 112 डिग्री सेल्सियस, जिसका डेंसिटी था 0.27, और जो
कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं है। एक और पॉइंट भी लिख लो कि इसको हम कैसे बनाएंगे, रोम्बिक सल्फर को हम कैसे बनाते हैं, रोम्बिक सल्फर हो या अल्फा सल्फर एक ही बात है। इसको ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, अगर आप और भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ऑक्टाहेड्रल सल्फर भी इसको बोलते हैं हम, ठीक है। जब हम रोल सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड में, कार्बन डाइसल्फाइड, जब हम रोल सल्फर को, रोल सल्फर क्या है, रोल सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड में हम डिजल्व करेंगे, डिजल्व करेंगे तो इवेपोरेशन होने के बाद हमको मिल जाएगा अल्फा सल्फर। लेकिन रोल सल्फर क्या है, जब सल्फर रॉड के फॉर्म में होगा तो उसको हम बोलते हैं रोल सल्फर। रॉड के फॉर्म में जो घर बनाते हैं, जो रॉड है इसके तरह अगर ऐसे फॉर्म में रहेगा रॉड शेप में तो उसको हम बोलेंगे रोल सल्फर। नॉर्मली सल्फर को रोल सल्फर, नॉर्मली सल्फर जब रॉड की तरह दिखता है, जब रॉड की शेप में रहता है तो उसे हम बोलते हैं रोल सल्फर। वो अगर डिजल्व होगा कार्बन डाइसल्फाइड में तो वो जो डिजल्व होने के बाद क्या बनाएगा, अल्फा सल्फर बनाएगा, ठीक है। और क्या रह गया, क्रिस्टलाइन सल्फर, क्रिस्टलाइन, यहाँ ये नॉर्मली कौन से फॉर्म में रहता है, ऑब्वियसली बात है क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही रहेगा, क्रिस्टलाइन के अंडर में हम पढ़ रहे हैं इसे, ठीक है। तो रोम्बिक है। नंबर टू में क्या आएगा, बीटा सल्फर। कहाँ लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। नंबर 1 में आया था हमारा अल्फा सल्फर, नंबर 2 में हमारा आएगा क्या, बीटा सल्फर। और बीटा सल्फर को हम बोलते हैं मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक सल्फर। तो ये क्या है बीटा सल्फर, हम कोई सा भी ऑर्डिनरी क्या लेंगे, ऑर्डिनरी सल्फर लेंगे। ऑर्डिनरी सल्फर को हम किस में लेंगे, हम लेंगे चाइना डिश में। चाइना डिश में लेके हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। तो हम चाइना डिश में एक ऑर्डिनरी सल्फर को लेके हीट करेंगे। जो हीट करेंगे फिर हीट होने के बाद ये हमको क्या बना के देगा, आर सीधा ले जाता हूँ, अल्फा नहीं सॉरी, यहाँ क्या बना के देगा हमको, ये हमको बना के देगा बीटा सल्फर। इसे हम बोलते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। तो इसका लिख लो पॉइंट्स क्या क्या है। ये स्टेबल उतना ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू रोम्बिक सल्फर, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसका स्टेबल होता है 95.5 डिग्री सेल्सियस में स्टेबल होता है। इसीलिए ये इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्योंकि इससे अगर मतलब घट जाएगा ना टेम्परेचर तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रोम्बिक सल्फर को। टेम्परेचर 95.5 डिग्री में ये बीटा सल्फर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अल्फा सल्फर 95.5 डिग्री सेल्सियस बीटा सल्फर। आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। टेम्परेचर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हमको मेल्टिंग पॉइंट भी लिखना है ना इसका। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है 120 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 120 डिग्री सेल्सियस। लेकिन डेंसिटी थोड़ा कम होता है 1.96 ग्राम मिलीलीटर। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम 1.96, उसका कितना था 2.03, तो इसका डेंसिटी थोड़ा कम है। और ये भी कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है लेकिन वाटर में नहीं है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है। कार्बन डाइसल्फाइड में उसकी तरह कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है, ठीक है। तो अभी चलते हैं थर्ड वन।
थर्ड में आता है हमारा गामा सल्फर जो कि क्रिस्टलाइन नहीं है। थर्ड में आता है हमारा गामा सल्फर और इसको भी हम बोलते हैं प्लास्टिक सल्फर, लेकिन ये क्रिस्टल नहीं है, ये क्रिस्टल नहीं है। इसको ज्यादा खींचोगे तो ये लंबा होता जाएगा, इसीलिए इसका नाम है प्लास्टिक सल्फर। ये क्या है? ये अमोर्फोस है, क्रिस्टलाइन नहीं है। इसके बारे में जब हम नॉर्मल सल्फर को हीट करेंगे, नॉर्मल सल्फर को हीट करेंगे, फिर इसमें कोल्ड वाटर डाल देंगे। देखिए दो बात है, सल्फर को आपने हीट किया, फिर इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, लेकिन यहाँ पे हमने इसको हीट किया और हीट करते हुए सडनली हमने कोल्ड वाटर ऐड कर दिया। जब हम सडनली कोल्ड वाटर ऐड कर देंगे तो वो क्रिस्टल फॉर्म में नहीं जाएगा, वो रबर की तरह रह जाएगा, वो जम जाएगा। तो इसीलिए ये क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं दिखाता है, अमोर्फस फॉर्म दिखाता है, ठीक है। तो नॉर्मल सल्फर आपने लिया, नॉर्मल ऑर्डिनरी सल्फर, उसको आपने हीट किया, फिर कोल्ड वाटर ऐड कर दिया। टेस्ट ट्यूब में आप लेंगे नॉर्मल सल्फर, इसको हीट करेंगे, फिर कोल्ड वाटर में इसको डबा देंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा प्लास्टिक सल्फर, दैट इज गामा सल्फर, जो कि ये प्लास्टिक की तरह बिहेव करता है। तो इट हैज नो शार्प, it has no sharp melting point but density is 1.96 ग्राम डेंसिटी तो सेम रहेगा ना, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं है, जो कि ये एक रबर है, ठीक है। और एक और बात है, क्योंकि ये अमोर्फोस है तो ये किसी पे भी डिजल्व नहीं करेगा, ना तो वाटर पे करेगा, ना तो कार्बन डाइसल्फाइड पे करेगा, ये किसी पे भी डिजल्व नहीं करेगा। और एक और बात है कि ये सल्फर नॉर्मल कंडीशन, मतलब अगर आपको इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? पहले वाले में, दैट इज अल्फा सल्फर में, अगर आप इसको छोड़ दोगे ऐसे। और ये जो सल्फर है गामा सल्फर, ये क्या है? ये इलास्टिक है, प्लास्टिक की तरह बिहेव करता है, इलास्टिक है। ये क्या है? ये सॉफ्ट है, अप टू ए सर्टेन लिमिट ये सॉफ्ट है, फिर उसके बाद हार्ड हो जाता है। रबर आप जब देखोगे, आप दो तीन तरह के रबर देखते हो, एक जिसको इलास्टिक मतलब जिसको बांधने के लिए या फिर खींचने के लिए काम आता है, फिर एक रबर होता है जिसको मिटाने के लिए, कुछ भी अपने पेंसिल में लिख दिया फिर उसको मिटाने के लिए जो रबर क्या होता है वो थोड़ा क्या होता है, वो थोड़ा हार्ड होता है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं होता है। तो इसीलिए इलास्टिक है, सॉफ्ट है, लेकिन अप टू ए सर्टेन लिमिट, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर पॉइंट गया। अभी चलते हैं हम नंबर 4, कोलोइडल सल्फर। नंबर 4 कोलोइडल सल्फर। कोलोइडल सल्फर को हम H2S से बना सकते हैं। देखो हमने SO2 लिया, फिर उसमें H2S ऐड कर दिया, ठीक है। तो H2O2 HO2 बना देगा, वाटर बन जाएगा। जब वाटर बन जाएगा तो क्या बचा? वाटर बन गया तो क्या बचा? क्या बचा? सल्फर ही बचा। बैलेंस करने के लिए S प्लस S3S, 3 सल्फर मिला हमको। ये क्या होता है? ये होता है कोलोइडल सल्फर। और एक अमोनिया में हमने देखा था क्या? HNO3 में हमने देखा था HNO3 प्लस H2S गिव्स राइज टू NO2 प्लस और क्या होगा? H2O प्लस सल्फर, ठीक है। तो आप खुद बैलेंस करके देखो कितना सल्फर आता है। ये जो सल्फर आएगा यहाँ पे, ये जो सल्फर, इसको हम बोलेंगे कोलोइडल सल्फर, ठीक है। नंबर 5 में क्या आएगा? नंबर 5 में हमारा आएगा मिल्क ऑफ सल्फर, जिसको हम बनाएंगे कहाँ से? कार्बन हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ सल्फर, जिसको हम बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम Ca, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फर।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फर, तो क्या बना के देगा ये हमको, ये जो सल्फर है सल्फर का सल्फर रहेगा, HCl दे दो, ठीक है, CaCl2 प्लस H2O प्लस सल्फर। तो बैलेंस आप खुद करो या मैं कर दूं? मैं कर देता हूं, ये वाला 12S लिख दो यहाँ पे, ठीक है, 3 कर दो इसको, तो 3 और ये कितना होगा 12S जो कि मुझे याद था इसीलिए मैंने लिख दिया 12S। क्या होगा ये, इसको क्या बोलेंगे, मिल्क ऑफ सल्फर, क्योंकि ये किससे बनाता है, किससे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ सल्फर। ठीक है, तो ये 5 तरह के सल्फर्स थे, रोम्बिक सल्फर, फिर बीटा सल्फर दैट इज मोनोक्लिनिक सल्फर, फिर क्या था, गामा सल्फर दैट इज प्लास्टिक सल्फर, और फोर्थ में था कोलोइडल सल्फर, फिफ्थ में था मिल्क ऑफ सल्फर। तो ये जो नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 ये तीनों हमारे क्या है, ये तीनों है अमोर्फोस, और ये दोनों क्या है, ये दोनों है क्रिस्टल, ये दोनों क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं, बाकी ये तीनों क्रिस्टल फॉर्म में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये था जस्ट इंट्रोडक्शन वाला बात। आगे हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छे से अगर आप समझ पाए तो क्या करना है, तो पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।